आश्चर्य की बात है ना। अगर एक छोटा सा मच्छर मुंह में चला जाए तो उल्टी आ जाती है, तो तोते का बच्चा मुंह में कैसे जा सकता है? ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है ना, बड़ा इनमें रहस्य छिपा है, सीधे सीधे समझ नहीं आता। वो तोते का बच्चा जो वास्तव में सुखदेव जी महाराज थे, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उन्हीं के मुख से कथा सुनकर अमर हो चुका हूं, तो उनका वचन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। इसलिए उनकी वचन की लाज रखने के लिए, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती से कहा था कि मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसको अवश्य मारूंगा मैं, क्योंकि इसने कथा की चोरी की है, इसने मेरी आज्ञा के बिना पीछे बैठकर के कथा सुनी है। कथा सुनना अपराध नहीं है, लेकिन व्यास जी की अनुमति के बिना पीछे बैठकर सुनना अपराध है। इसलिए सुखदेव जी ने अपना वो शरीर त्यागा, हवा रूप में अपने आप को बनाया और हवा के रूप में व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ के रूप में अरणी देवी के गर्भ में ठहर गए और 12 वर्ष हो गए। माता अरणी देवी को वेदों की ध्वनि सुनाई दे रही है कि उनके पेट में, उनके गर्भ में कोई मंत्र पढ़ रहा है, वेदों के श्लोक। सुखदेव जी महाराज ने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर निकलो, सुखदेव जी कहते हैं बाहर भगवान की माया है, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। आखिरकार उनके आग्रह पर और व्यास जी के आग्रह पर भगवान को वचन देना पड़ा कि मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं करेगी। इसलिए जन कल्याण के लिए सुखदेव जी महाराज, जो भगवान शंकर जी का साक्षात रूप है, वो गर्भ से बाहर आए 12 वर्षों के बाद और 16 वर्ष जैसा उनका स्वरूप हो गया, 16 वर्ष के बालक की तरह। और गर्भ से बाहर आते ही, जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे। तो पीछे पीछे उनके पिता व्यास जी मोह के कारण जब उनके पीछे जाने लगे, पुत्र रुको पुत्र, रुको पुत्र, ऐसे सुखदेव जी जो जन्म से ही सन्यासी थे, विरक्त थे, ऐसे पुत्र को लौटाने में व्यास जी असमर्थ रहे, क्योंकि उनकी ओर से वृक्ष जवाब देते हैं कि कौन किसका पुत्र। ऐसे सर्व हृदय, ऐसे सन्यासी, ऐसे विरक्त महापुरुष सुखदेव जी महाराज को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज वापस लौट गए, समझ गए कि मेरे पुत्र का जन्म तो जन कल्याण के लिए हुआ है। बोलो राधे राधे। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। सांवरे को दिल में बसाकर तो देखो। कौन कौन बसाना चाहते हैं सांवरे को अपने दिल में? सभी चाहते हैं। तो एक बार बड़े भाव से सभी ने कहना, सांवरे आकर तो देखो,
सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन हटा कर तो देखो, दुनिया से मन हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी। तुम एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। माँ के बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा के भंडार, माँ के बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा के भंडार। बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी। तुम एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। कमली वाला मेरा याद है, काली कमली वाला मेरा याद है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा याद है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तू मेरा याद है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मुझार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मुझार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का
से ही प्यार है, हम भक्तों को बस तुझसे ही प्यार है, तेरे बंदा मोहन तुझार है, ओ काली लगा मेरा नाम है, तेरे बंदा मोहन तुझार है। नजारा करना कोई भाग्य बिहारी, नजारा करना कोई जे मेरे भाग्य बिहारी, ऐसी कोई नहीं सूरत है। इसलिए विनीता ढक्की क्या कह रही है बड़े भाव से, और सुरेंद्र ढक्की, नजारा करना कोई जे मेरे भाग्य
अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, शाम नाम रसती में तू मस्ती में अरे साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का, श्याम प्रभु जो मस्ती में जीना चाहते हैं, जरा मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए कहेंगे, अरे साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम का, श्याम प्रभु राधे 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 नहीं बैठने का मन तो करेगा ही नहीं आप लोगों का कभी, हमें पता है, जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा, कथा भी पूरी करनी है। हाँ, कैसे श्रोता बनना है, सच्चे श्रोता बनना है ना, 5000 की मूर्ति की तरह अनमोल, कीमत तो यूं ही उनकी तुलना करने के लिए बताई गई। कथा ऐसी सुननी है कि सुन करके हृदय में उतार लेनी है, कथा को पी लेना है। पिबत भागवतम रसम आलयम, बार बार। इसलिए सूत जी महाराज 6 प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। पहले प्रश्न का जवाब, उत्तम धर्म परम धर्म क्या है, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है, श्रेय साधन क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना, यही सर्वोत्तम धर्म है। निष्काम भक्ति हृदय में प्रकट हो जाना, फल की इच्छा से नहीं, सकाम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति जिसके आ जाए, जिसके मन में निष्काम प्रेम आ जाए, कुछ मांगने की चाहत ही ना हो, दुनिया से क्या मांगू बस तुम्ही से मांगता हूं, और तुमसे भी क्या मांगू बस तुम्ही को मांगता हूं, बस तुम्ही को मांगता हूं। ऐसा भाव जब आ जाए तो उसे सब कुछ मिल जाता है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि श्रेष्ठ देवता है कौन। दूसरा प्रश्न था कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है। वास्तव में वो ईश्वर ही श्रेष्ठ है। एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर जड़ में पानी दिया तो तना भी हरा भरा होगा, पत्ते भी हरे भरे होंगे, और वो जड़ है वो ईश्वर जो अलग अलग रूपों में धरती पर अवतरित होता है। वही राम बनकर आए, वही कृष्ण बनकर आए, वो शक्ति, उसी के अनेकों रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है,
मैं उसी को प्राप्त होता हूं। मैं उसे योग और क्षेम वहन करता हूं, अर्थात जो मेरे भक्त के पास नहीं है वो उसे प्रदान कर देता हूं, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना, जिसके अलावा कोई और ना हो, कोई दूसरा नहीं जिसके सिवा। ऐसे अनन्य भाव से ईश्वर का जो चिंतन करता है वही ईश्वर श्रेष्ठ है। यूं तो इष्ट किसी का कोई हो सकता है, किसी की इष्ट माता रानी है, किसी के इष्ट कृष्ण है, किसी के शिव है, लेकिन उस ईश्वर को एक समझना, उसी के ही ये सब अनेकों रूप हैं, इस भाव से समझना ये श्रेष्ठ है। और तीसरे प्रश्न का समाधान करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा अजन्मा है, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण इस धरती पर आता है, अवतरित होता है, अर्थात ऊपर से नीचे उतरता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान की घोषणा है ये कि जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, सज्जनों को, संतों को सताने लगते हैं, उन्हें दुख होता है, तो धर्म की रक्षा के लिए, ऐसे पापियों का संहार करने के लिए, दुष्टों का उद्धार करने के लिए मैं धरती पर अवतरित होता हूं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। भागवत में परमात्मा के 24 अवतार कहे गए हैं। सनकादि, वाराह, नारद, नर नारायण और कपिल अवतार, दत्तात्रेय, यज्ञ अवतार, ऋषभदेव अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह और वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यासी का अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार और श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार, बुध अवतार और कल्कि अवतार। ये 24 अवतार हैं, जिनमें श्रेष्ठ राम और कृष्ण हैं। महर्षि व्यास जी, वेद व्यास जी के भागवत लिखने का उद्देश्य यही था कि धरती के, इस पृथ्वी के मनुष्यों का मन भगवान के चरणों में लग जाए। जो कथा व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को सुनाई थी, सूत जी महाराज कहते हैं वही कथा मैं आप सब ऋषियों को सुना रहा हूं। तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि ये व्यास जी कौन है? और हमने सुना है कि उनके पुत्र जब वन में जाने लगे, उनके पुत्र सुखदेव जब वन में जाने लगे तो व्यास जी उनका पीछा करने लगे, और पीछा करते करते सुखदेव जी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक सरोवर था। उस सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर के स्त्रियां स्नान कर रही थी। लेकिन 16 वर्षीय 16 वर्ष के जैसे जवान पुत्र को देख करके उन स्त्रियों को जरा भी लज्जा नहीं आई। और जब वहां से वेद व्यास जी गुजरे, जो कि वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनको देख करके दौड़ करके उन स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए, उन्हें लज्जा आ गई। तो व्यास जी ने पूछा कि
मेरा पुत्र तो युवा है, जवान है, उसको देखकर तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें इतनी लज्जा आ रही है, आखिर कारण क्या है? उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आपके पुत्र सुखदेव तो निष्कामी हैं, ऐसे विरक्त संत हैं जिनको काम वासना ने छुआ भी नहीं। आप तो संसार में रहते हैं, इसलिए आपको देखकर तो हमें लज्जा आएगी ही। तो सोनागादी ऋषि कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है ऐसे व्यास जी के पुत्र सुखदेव थे, तो ये व्यास जी कौन है, किसके पुत्र हैं, और इन्होंने भागवत महापुराण को क्यों लिखा? सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, महर्षि पाराशर, और पाराशर मुनि के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी जन्म लेते ही जब वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती ने उन्हें रोका। तो व्यास जी ने वचन दिया कि माता, जब तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा। व्यास जी वन में गए, वन में भगवान का ध्यान करने लगे। बद्रीनाथ में, बद्री धाम में सरस्वती नदी के किनारे एक कुटिया बनाई और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। ईश्वर के ध्यान में जब उन्होंने संसार के लोगों की हालत को देख, कर्मों के फल को भोग रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तो इनका कल्याण कैसे हो, भक्ति का मार्ग इन्हें कैसे मिले, जिसके द्वारा ये अपने दुखों से मुक्ति पा सकें और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा सकें, ऐसा कोई उपाय करूं। इसलिए उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 17 पुराणों की रचना की। फिर भी व्यास जी का मन अशांत है, फिर भी मन में संतोष नहीं है। उसी समय वहां नारद जी आते हैं, और नारद जी ने जब व्यास जी को चिंतित देखा तो उन्होंने व्यास जी को भक्ति का मार्ग प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया, और उनसे कहा कि आप भागवत महापुराण की रचना करें जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो, और जिन लीलाओं को पढ़ करके, सुन करके, जिस कथा को सुन करके लोगों के मन में भक्ति जागे, भगवान के प्रति प्रेम जागे, ऐसे पुराण की रचना करें, भागवत महापुराण की। भागवत अर्थात जो भगवान का है। इसलिए नारद जी ने प्रेरणा दी। तो व्यास जी कहने लगे कि अब तो बुढ़ापा है, अब कैसे करूं, मुझे तो मुश्किल लगता है, कैसे लिखूं। तो नारद जी ने कहा कि देखो, जब संत की कृपा हो जाए ना, तो भगवंत जरूर कृपा करते हैं। संत कृपा बड़ी है भगवंत कृपा से, संत कृपा कर देते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं। और नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में जब मैं दासी पुत्र था और मेरी माता संत महापुरुषों के आश्रम में सेवा किया करती थी, वहीं पर मुझे चातुर्मास में जब जो संत महापुरुष ठहरे थे उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो मैं सोचने लगा कि मैं अब भगवान का भजन करूं। इसलिए जब चातुर्मास में ठहरे हुए संत महापुरुष जाने लगे तो मैं उनसे प्रार्थना करने लगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन मेरी माँ रोने लगी, उसने रोक दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। महात्माओं के जाने के बाद मैं प्रार्थना करने लगा
कि मुझे इस मां से मुक्ति मिल जाए। हालांकि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। एक बार दूध दुहते समय एक सांप ने, जहरीले सर्प ने मेरी मां को काट लिया। मेरी मां की मृत्यु हो गई। मां के मरने पर मेरी आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, गर्म आंसू और ठंडे आंसू। जरा ध्यान दें, इनमें अंतर क्या होता है। ठंडे आंसू खुशी के होते हैं, गर्म आंसू दुख के होते हैं। नारद जी बोले, मुझे दुख था अपनी मां के मरने का, इसलिए गर्म आंसू निकले। ठंडे आंसू के लिए अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को वन में भेजा, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हुए थे। ऐसे सुखदेव जी को प्रेरित किया भागवत के श्लोकों के द्वारा। नन्हे नन्हे शिष्यों ने वन में जाकर के जब श्लोक सुनाए, वर्हा पीडम नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम्। इस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। जैसे सुखदेव जी ने सुना, आधा ही श्लोक सुना, उनकी समाधि खुल गई और बोले कि आगे बोलो ना। व्यास जी के नन्हे शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरु जी ने तो इतना ही सिखाया है, अगर और ज्यादा सुनना है तो व्यास जी के पास जाओ। सुखदेव जी ने सोचा छोड़ो, फिर ध्यान में बैठ गए। नन्हे नन्हे शिष्यों ने जब व्यास जी को बताया तो अब की बार फिर से व्यास जी ने अपने शिष्यों को सिखा करके भेजा, और शिष्यों ने जैसे ही श्लोक पढ़ा वन में जाकर, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। कितना सुंदर वर्णन, कृष्ण की दयालुता का वर्णन कि देखो, जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई है, उस पूतना राक्षसी को भी माता जैसी गति दे दी, उसका उद्धार कर दिया। ऐसी दयालुता भगवान की। कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। श्लोक सुन करके सुखदेव जी की समाधि खुल गई और दौड़े दौड़े व्यास जी के पास पहुंचे। बोले, पिताजी मुझे भागवत के श्लोक सुनाइए ना। व्यास जी प्रसन्न हो गए। अपने पुत्र को भागवत का अध्ययन कराने से पहले उन्होंने राजा जनक जी के पास भेजा और खबर भिजवा दी, मेरे पुत्र के काम की और क्रोध की परीक्षा ले लो। राजा जनक जो विदेह थे, राजा के रूप में स्वयं ब्रह्मज्ञानी संत थे, उन्होंने सुखदेव जी के काम और क्रोध की परीक्षा ली और सारी दुनिया में घोषणा कर दी कि सुखदेव जी ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, ये तो निर्विकारी संत हैं। इसलिए व्यास जी ने उन्हें भागवत का अध्ययन कराया और सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन करके जब राजा परीक्षित को, समय आने पर जब राजा परीक्षित को यही भागवत की कथा सुनाई तो राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति हो गई। बोलो राधे राधे। सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है और इन्हें किसका श्राप मिला था, किस कारण से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए
सुखदेव जी की आवश्यकता पड़ी तो सूत जी महाराज ने कहा परीक्षित, सूत जी महाराज ने कहा परीक्षित के जन्म का प्रसंग बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परीक्षित के जन्म से भगवान का संबंध है, परमात्मा का संबंध है, श्री कृष्ण का संबंध है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय की बात है। 18 दिनों तक जो महायुद्ध हुआ कौरवों और पांडवों का, जिसमें बड़े बड़े योद्धा मारे गए, लाखों योद्धा मारे गए, केवल दुर्योधन बचा, पांडवों की विजय हुई। और उस समय भीम ने गदा प्रहार से दुर्योधन को मरणासन्न अवस्था में गिरा दिया। उस समय जब दुर्योधन अकेला है तो उसका मित्र अश्वत्थामा वहां आया, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का। और अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत जिन्होंने की है, मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा। मैं अभी जाता हूं और पांडवों को मार करके लाता हूं। अश्वत्थामा उस शिविर में पहुंचा रात्रि के समय, जहां पर पांडव सो रहे थे। अश्वत्थामा के पहुंचने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए और अर्जुन को जगा करके बोले, मेरा घूमने का मन कर रहा है, चलो कहीं यहां से दूर चले। द्रौपदी को भी जगा लो, अपने भाइयों को जगा लो। पांचों पांडव और द्रौपदी जब जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, अपने पुत्रों को भी जगा लो। पांडवों के, पांचों पांडवों के एक एक पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं पांडव पुत्र, बिल्कुल पांडवों की तरह ही लगते हैं, जवान हैं। द्रौपदी जो उनकी मां है, द्रौपदी ने कहा कि नहीं भैया, वो युद्ध के थके हारे हैं, बच्चों को सोने दो। श्री कृष्ण ने कहा कि फिर से कहा कि द्रौपदी उन्हें जगा लो। फिर से द्रौपदी ने कहा कि नहीं, थके आ रहे हैं, उनको सोने दो। भगवान श्री कृष्ण जो केवल इशारा ही कर सकते थे, कह नहीं सकते थे, पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर दूर चले गए। अश्वत्थामा आया, सोते हुए पांडव पुत्रों के सिर काट करके ले गया। दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा कि देखो, मैं 5 पांडवों के शीश लेकर आया हूं। दुर्योधन ने परीक्षा की, भीम का सिर अपनी हथेलियों में दबाया, तरबूज की तरह मसल दिया, तो रोने लगा। दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया। ये पांडवों के शीश नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्रों के शीश हैं। और रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राणों का अंत कर लिया। दुर्योधन के प्राणों का अंत हो गया। और उधर जब द्रौपदी को पता चला तो रोने लगी और अर्जुन को पता लगा तो क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र का प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म अस्त्र का जवाब ब्रह्म अस्त्र से दो। अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया, दोनों ब्रह्म अस्त्र टकरा करके समाप्त हो गए। और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि देवी, तुम्हारे अपराधी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ कर लाता हूं। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को बालों से पकड़ा, खींचते घसीटते हुए
द्रौपदी के पास लाए और बोले, बताओ देवी क्या करूं, तुम बताओ इसका क्या करूं, इसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मारा है, कैसे मारूं इसको, जमीन में गाड़ करके मारूं, अग्नि में जलाकर मारूं या शस्त्रों से मारूं। उस समय द्रौपदी के मन में दया भाव आ गया। उन्होंने कहा, द्रौपदी ने कहा कि मुंचिता मुंचिता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। अर्जुन धर्म संकट में फंस गया, क्या करूं, कैसे छोड़ूं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, और भीम कह रहे हैं तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इसे छोड़ो भी और मारो भी। अर्जुन समझ गया। भरी सभा में सबके सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा की दाढ़ी मूछ मोड़ दी, सिर के बाल उतार दिए, माथे से मणि निकाल ली, भरी सभा में अपमानित कर दिया, धक्के मार करके वहां से निकाल दिया। एक ब्राह्मण की यही मृत्यु है। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, इसलिए उनके वंश का नाश करने के लिए उसने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म अस्त्र का प्रहार किया। इसलिए उत्तरा भगवान की शरण में गई रोती रोती कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे जगतपति, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे अपने गर्भ की चिंता है, मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा कीजिए। भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, उसके गर्भ की रक्षा हुई, क्योंकि उसके गर्भ में परीक्षित है। और माता कुंती भगवान की स्तुति करती है। भगवान सबको वरदान देते हैं और माता कुंती भी वरदान मांगती हैं तो विपत्तियां मांगती हैं, क्योंकि हर विपत्ति में भगवान उनके साथ थे। कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। विपत्तियां मांगी लेकिन भगवान ने विपत्तियां नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ तुमने जन्म से ही दुख भोगे हैं, तुम्हारा जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ। वसुदेव की बहन थी कुंती, प्रथा नाम था। सूरसेन की पुत्री राजा कुंती भोज मांग कर ले गए, उनके यहाँ पालन पोषण हुआ, इसलिए कुंती कहलाई। विवाह ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो पीलिया का रोगी है, पांडु का रोगी, पांडु के साथ। और उस पर भी उन्हें श्राप था कि अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। जब भगवान के वरदान से, देवताओं के वरदान से पुत्रों की प्राप्ति हुई, उनको मारने का प्रयास दुर्योधन करता रहा, लेकिन भगवान ने रक्षा की। अब जब राज्य मिला है, सुख आया है, तो दुख मांग रही हो बुआ। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की और भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। द्वारका जाने का विचार करते हैं तो पांडव उन्हें रात में रोक लेते हैं और रात भर युधिष्ठिर रोते रहे।
तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते रहे, लेकिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को छोटा समझते हैं, इसलिए उनके उपदेश पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सामने जो हमारे सामने है, जो गुरु रूप में है, अगर उसके प्रति हमारी श्रद्धा है तो हमें उसके उपदेश समझ में आएंगे, वरना नहीं आ सकते। इसलिए भगवान ध्यान में देखते हैं कि हस्तिनापुर का भरतवंशी सूर्य है जो अस्त होने वाला है, अर्थात भीष्म पितामह अपनी देह का त्याग करना चाहते हैं। इसलिए अगले दिन सुबह होने पर पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे और उनके द्वारा उन्हें उपदेश दिलवाया। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी और समझाया कि देखो, कभी भी कोई पाप होते मत देखना। मैंने पाप होते देखा, इसलिए मेरी ये हालत है। मेरे अंदर जो दुर्योधन का अन्न खा करके जो रक्त इकट्ठा हुआ था वो बह गया है, अब मेरा मन पवित्र हो गया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म और मोक्ष धर्म बताया कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हिमालय की चढ़ाई भाइयों ने एक एक करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। 4 भाइयों का, 4 पांडवों का प्राणांत हो गया। द्रौपदी के प्राण भी निकल गए। सशरीर केवल युधिष्ठिर गए, लेकिन युधिष्ठिर को भी एक बार नर्क का दर्शन करना पड़ा। इसलिए पांडवों का जीवन देखो, जिन्होंने जीते जी भगवान से प्रेम किया, उनका संग किया। ऐसा जीवन हमारा हो। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, ऐसी प्रार्थना हो। उधर राजा परीक्षित ने युवा होने पर अपना विवाह इरावती के साथ किया, राज्य का पालन करने लगे, बड़े यशस्वी राजा बने और उनके 4 पुत्र हुए, जिनमें जन्मेजय सबसे बड़े थे। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा, उसके द्वारा सब जगह दिग्विजय प्राप्त की। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपनी आय का 10वां भाग दान करना चाहिए, 10%, लेकिन हम 1% भी नहीं कर पाते। समय का 10वां भाग भी लगभग 2.5 घंटे भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए, लेकिन हम 30 मिनट भी नहीं लगाते। मंदिर में जाते हैं तो चेहरा तो भगवान की ओर होता है, लेकिन चिंतन होता है हमारे जूते चप्पल का कि उन्हें कोई ले ना जाए, ऐसा हमारा ध्यान है। लेकिन राजा परीक्षित राजकारी संभालते हैं, उनका बड़ा पुत्र भी राजकारी देखने लगा, बड़ा हो गया। तो राजा परीक्षित वेश बदल करके संतों के आश्रम में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक बार वन में शिकार करने के लिए जब राजा परीक्षित गए, तो उस दिन वो अपने राजकोष में रखे एक बहुत बड़े बक्से को खोलकर देखते हैं, तो उसमें एक सोने का मुकुट दिखा उन्हें, जो पांडवों ने जीता था युद्ध में। वो उस मुकुट को अपने माथे पर पहना, अपने सिर में पहन करके जब वन में गए तो वन में अनेकों पशुओं का वध किया और एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए हैं
एक पैर से खड़ा है और एक गाय उसे कुछ समझा रही है। परीक्षित उनकी बातें सुनने लगे। वास्तव में वो बैल धर्म था और गाय पृथ्वी थी। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। धर्म रूपी जो बैल था उसका एक चरण देखा उन्होंने, क्योंकि उसी समय जब पांडव अपने शरीर का त्याग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाते हैं, उसी समय कलयुग ने प्रवेश कर दिया था। तो सतयुग में धर्म के 4 चरण थे: सत्य, तप, पवित्रता और दान। सतयुग समाप्त हुआ, 3 पैर बचे, एक पैर, एक चरण चला गया। तप, पवित्रता और दान बचे त्रेता युग में। सतयुग में सत्य का प्रभाव था, त्रेता में तप का प्रभाव था। त्रेता युग समाप्त हुआ, तप का प्रभाव भी समाप्त हो गया। 2 चरण बचे, पवित्रता और दान। द्वापर में पवित्रता का प्रभाव था, यज्ञ के द्वारा पवित्र होते थे। यज्ञ के द्वारा पवित्र होकर भगवान को प्राप्त करते थे, इसलिए यज्ञ के द्वारा पवित्रता थी। लेकिन जैसी द्वापर युग समाप्त हुआ, तीसरा चरण भी समाप्त हो गया। कलयुग में केवल दान बचा। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। इसलिए कलयुग में दान का प्रभाव है, लेकिन दान भी सत्पात्र को दिया जाए तो राजा परीक्षित जब ऐसा देखते हैं तो पूछते हैं, तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे? तो धर्म रूपी बैल कहता है कि मैं किसको दोष दूं? कर्मकांडी कहते हैं कि अपने अपने कर्मों का फल है। ज्योतिषी कहते हैं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। शास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उसी समय राजा परीक्षित देखते हैं कि एक काला पुरुष हाथ में नंगी तलवार लिए उस धर्म रूपी बैल का 4था चरण भी काटने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो राजा परीक्षित उसको मारने के लिए दौड़े तो वो चरणों में गिर गया। पांडवों ने शिक्षा दी थी कि शरण में आए हुए को कभी त्यागना नहीं। राजा परीक्षित ने उसे अभय दान दिया और कहा कि जाओ, यहां से चले जाओ, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं। राजा परीक्षित ने जब ऐसा कहा तो उस कलयुग ने कहा कि महाराज, आपका तो चारों ओर राज्य है, कहीं कोई ऐसी जगह ही बाकी नहीं है जो आपके राज्य में ना हो। मैं कहां जाऊं, मुझे रहने का स्थान तो दो। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, 4 स्थानों में वास करो। दूत द्यूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम जुआ में, पानम शराब आदि में, नशे की वस्तुओं में, स्त्रियां पराई स्त्री में, और सूना अर्थात हिंसा में। इन 4 चीजों में वास करो। कलयुग ने कहा महाराज, आपने चारों स्थान ऐसे दिए जो खराब है, कोई एक स्थान तो अच्छा दो। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, सोने में वास करो। जैसी सोने में कहा उसी समय कलयुग तुरंत उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। सोना कैसा? जो पाप कर्म से कमाया हुआ है, जो अधर्म से कमाया हुआ है। वो जरासंध पापी राजा का मुकुट था, इसलिए कलयुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित ने अनेकों पशुओं का वध किया। और जब उन्हें भूख प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था करो, मुझे पीने के लिए जल दो।
लेकिन समीक ऋषि, जिनकी 10 इंद्रियां और मन परमात्मा में लग चुकी थी, बाहर से उनका कोई संबंध नहीं था, उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। राजा परीक्षित अहंकार के कारण, क्योंकि कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को बदल चुका था, इसलिए राजा परीक्षित क्रोध में अभिमान के कारण ये सोचते हैं कि ये नाटक कर रहा है, कुछ खिलाना ना पड़े, इसलिए आंखें बंद किए बैठा है। इसलिए क्रोध में आकर के उन्होंने पास में एक मरा हुआ सर्प देखा और उस मरे हुए सर्प को उनका अपमान करने के उद्देश्य से समीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने राज्य में चले गए। जब किसी और ऋषि बालक ने देखा तो ये सूचना समीक ऋषि के बालक श्रृंगी को दी, जो नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी को जब पता चला कि उनके पिता का अपमान राजा परीक्षित ने किया है, तो उसी समय हाथ में जल लेकर के उन्होंने संकल्प किया कि इन राजाओं को बड़ा अभिमान हो गया है, जो जैसा अपमान मेरे पिता का किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो इन सर्पों के पूर्वज तक्षक नाग 7वें दिन इस राजा परीक्षित को काटेंगे और जिनके काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा संकल्प किया और उसके बाद अपने आश्रम में आए, तो श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता अभी भी ध्यान में है, तो रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। तो समीक ऋषि ध्यान से उठे और कहने लगे, बेटा क्यों रो रहे हो? फिर देखा उनके गले में सर्प पड़ा हुआ था, सर्प को निकाल कर फेंका। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी, मैंने ऐसा सबक सिखाया है उस राजा को जिसने आपका अपमान किया। समीक ऋषि ने कहा, बेटा क्या हुआ? श्रृंगी ने कहा कि राजा परीक्षित को बड़ा अभिमान था अपने राजा होने का, मैंने ऐसा श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने समझाया, बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया, राजा हमारी रक्षा करते हैं, हम निर्भय होकर वन में रहते हैं, उन्हीं की सुरक्षा के कारण अब क्या किया जाए। इसलिए उन्होंने, समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा, गौरमुख नाम के शिष्य को, और कहा कि जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि मेरे पुत्र ने ऐसा श्राप दिया है। उधर राजा परीक्षित जब अपने मुकुट को उतारते हैं तो बड़ा प्रायश्चित करते हैं, उन्हें बड़ा दुख होता है, ये मैंने क्या किया। और इतने में जब समीक ऋषि का शिष्य गौरमुख पहुंचा, उसने बताया, तो राजा परीक्षित उसी समय मन में संकल्प करते हैं और अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाकर वन में चले जाते हैं।